everyone, in this video we will be discussing about the IIM scholarships that your favorite IIMs have to offer. So, in order to move ahead, सारे major IIMs जो IPM provide करते हैं, all of them I have included in this video और कुछ की terminologies आपको पता रहनी चाहिए in order to further understand कि मैं बोल क्या रही हूँ इस पूरे वीडियो में. So, सबसे पहले ना scholarships भी यहाँ broadly तीन टाइप की है. एक है सबसे पहले नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से देखा जाएगा कि क्या आपको स्कॉलरशिप रिक्वायर्ड है कि नहीं. तो उनके ब्रैकेट्स होते हैं कि अगर आपका फैमिली इनकम, एनुअल इनकम इतना है तो आपको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए. देन वी हैव मेरिट स्कॉलरशिप. सो इफ यू आर अ गुड परफॉर्मर, आप बहुत ही होशियार बच्चे हैं और परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी रही है, स्कूल में अच्छी रही है, आईपीएमआईट एग्जाम में अच्छी रही है, डिफर्स किस हिसाब से वो आपका एकेडमिक स्कोर कैलकुलेट करेंगे, बेस्ड ऑन दैट यू गेट स्कॉलरशिप. एंड देन देयर इज गवर्नमेंट स्कीम्स जो अलग से चलती है. उसके अलावा एक और आती है, ये तो हुई मेरिट बेस्ड, एक होती है मेरिट कम नीड, यानी कि आप एक बहुत ही टॉप परफॉर्मर भी है और साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल कंडीशंस के ध्यान रखते हुए भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी. ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, the first one we have is IIM इंदौर. IIM इंदौर जो है नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. अब कैसे प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहले वो आपका एनुअल फैमिली इनकम देखते हैं. तो अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम 4.5 लाख तक की है, सो यू विल बी गेटिंग 100% एजुकेशनल लोन इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट. अब जब हम ये पढ़ते तो हमें लगता है अरे वाह, लोन लिया और लोन पूरा ही जो है इंदौर दे देगा. नहीं, नहीं देगा. डोंट मिस दिस वर्ड इंटरेस्ट. सो फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का आप लोन ले रहे हैं तो 10 लाख पे जो प्रिंसिपल अमाउंट पे जो है इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट इंदौर देगा. उस पे आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है. द प्रिंसिपल अमाउंट विल स्टिल बी देयर. जो एक्चुअल मनी आपने बोरो किया है बैंक से, लोन लिया है जो, वो तो आप ही को देना है, लेकिन जो इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय IIM इंदौर. दिस is 100%. अगर 100% इंटरेस्ट माफी इफ यू हैव द फैमिली इनकम फॉलोइंग अप टू 4.5 लाख. प्लस 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 क्या है आपका जो मंथली मेस. अब आपको ध्यान रखना है कि जो फीस स्ट्रक्चर होते हैं उसमें आपकी ट्यूशन फीस अलग होती है, मेस के चार्जेस, स्टडी मटेरियल, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है ना, जो उनके दूसरे और भी अदर चार्जेस है वो अलग रहते हैं. सो यहाँ पे दे हैव क्लियरली मेंशन कि अगर मेस का चार्ज है तो वो भी यहाँ पे वो रियम्बर्स हो जाएगा. अब दूसरी ये तो हो गई एनुअल फैमिली इनकम पे. अब फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है? 50% एजुकेशनल लोन इंटरेस्ट रियम्बर्समेंट. अगर आपकी सैलरी जो है, ऑफ कोर्स योर फैमिली सैलरी जो अर्निंग मेंबर है उनकी जो है इसमें आ रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंट कितनी मिलेगी आपको? अगेन 50% लोन इंटरेस्ट जो है वो रियम्बर्स हो जाएगा, एजुकेशनल लोन इंटरेस्ट. अब यहाँ पे दे हैव हाईलाइटेड वन थिंग कि जो भी एजुकेशनल लोन है वो आपको जो है शेड्यूल्ड बैंक से ही लेना पड़ेगा. शेड्यूल्ड बैंक्स क्या है? आरबीआई के अंडर जितने भी बैंक्स लिस्टेड होते हैं, आरबीआई अपने खुद एक प्रॉपर शीट बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है, जो भी बैंक्स है जो उसके अंडर फॉल होते हैं वो शेड्यूल बैंक्स है. तो इंश्योर यू टेकिंग द लोन फ्रॉम दैट. लेकिन अगर आपकी एनुअल इनकम इज अबव दिस, यू आर नॉट एलिजिबल. नाउ व्हाट आर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट, ये किसके लिए अप्लाई करता है? आईपीएम, पीजीपी, पीजीपी, HRM. सो हमें सिर्फ IPM से मतलब है. तो यस, यू आर एलिजिबल, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है फॉलोइंग दीज कंडीशंस. देन वी हैव सिलेक्शन. अब सिलेक्शन कैसे होता है? आप ऑफ कोर्स एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स देंगे, आपको दिखाना रहेगा, अपना एनुअल स्टेटमेंट बताना रहेगा एंड ऑल ऑफ दैट. देन पर्सनल इंटरेक्शन होगा. फाइनल अगर आपका ये सब फुलफिल भी हो गया, फिर भी फाइनल डिसीजन किसका रहेगा? ये जो NBFA कमिटी है, ये प्रॉपर कमिटी होती है, उसका ये डिसीजन रहेगा. एंड एज आई ऑलरेडी मेंशन, शेड्यूल्ड बैंक से लोन लेना रिक्वायर्ड है. And also you may receive an award later on. Moving ahead, we have IIM Ranchi and IIM अमृतसर. अब आप यहाँ क्या देखोगे? यहाँ पे लिखा है IIM रांची में मेरिट कम मीन्स. मेरिट कम मीन्स मिलेगा और यहाँ मेरिट प्लस मेरिट कम मीन मिलेगा. यानी कि आपको जो है अगर आप अच्छे बच्चे तो भी मिल रहा है और अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस है तो भी मिल रहा है. किसमें? IIM रांची में. तो फैमिली इनकम अगर आपकी बिलो 8 लाख है तो आप उसकी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल. एकेडमिक रिक्वायरमेंट चाहिए. अब दिस मीन्स व्हाट? दिस इज जब आप रांची में पढ़ रहे हैं तो आप एक बार तो फीस दे दो, बाद में वो फीस रिफंड कर दी जाएगी. वो कब होगा? जब आपका CGPA इतना रहेगा, इज इक्वल टू 7.5 थ्रू आउट और ग्रेटर देन दिस एंड देयर आर नो बैकलॉग्स. ओनली इन दैट केस. बेनिफिट क्या है? 40,000 का जो है एकेडमिक टर्म पे आपको वो जो है सेटलमेंट हो जाएगा.
इन्होंने ये भी क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये जो सारी चीजें वो सिर्फ 25 है। सो ऑल अक्रॉस ऑल आईपीएम इज एन एलिजिबल प्रोग्राम, तो 25 स्कॉलरशिप्स ही है इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में आपको अवार्ड हो जाएगी। कमिंग टू अमृतसर, आपका जो है, अगर आपके बैच में हाईएस्ट सीजीपीए है, यू आर परफॉर्मिंग इनक्रेडिबली गुड, तो आपका 100% ट्यूशन फी वेव जो है उसकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। नाउ ट्यूशन फी की मिल रही है, आपका मेस, आपका रूम, आपके रेंटल, जो भी दूसरी चीजें उस पे नहीं मिल रही है, सिर्फ जो ट्यूशन फी है उस पे मिल रही है। मेरिट कम मींस कब मिलेगी, जब आपकी फैमिली इनकम इस ब्रैकेट में है। अब मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स जो है दे आर एलिजिबल फॉर मेरिट कम मींस, तो यानी कि अगर ये वाला जो है फैमिली इनकम जहां कैलकुलेट होता है, तो उधर सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ही एलिजिबल है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए व्हेन इट कम्स टू आईआईएम अमृतसर। Moving ahead, we have IIM Jammu and IIM Bodh Gaya accepting ZipMath score. Again, family income tuition waiver. तो अप टू ₹3 लाख है तो आपकी फीस जो है वो माफ हो जाएगी। 3 to 4 लाख है 50%, 4 to 5 लाख है 25%। रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स ये है कि सीजीपीए जो है इक्वल टू या ग्रेटर देन होना चाहिए 7 का, आपके कोई भी ऐसे ग्रेड्स और कोई भी डिसिप्लिनरी केस नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम बेनिफिशियरीज 10% ऑफ द बैच, ठीक है। तो उस बैच में उस टाइम पे उस पर्टिकुलर सेशन में कितने बच्चे हैं उसका 10% जो है उन्हीं पे ये एप्लीकेबल रहेगी। सिमिलर इज द केस ऑफ फैमिली इनकम। फैमिली इनकम का यहाँ थोड़ा सा डिफरेंशिएट है, इधर और कम है, इसलिए आईआईएम बोध गया जो है is known for this। up to 1.5 है तो 100% वेफर हो जाएगी, 1.5 to 3 है 75%, so on and so forth। अब एप्लीकेशन रिव्यू होता है, पर्सनल इंटरेक्शन होता है, एंड फाइनल डिसीजन इज ऑफ द कमिटी आई एम बोध गया की खुद की। ऑल राइट, moving ahead is IIM Kozhikode BMS program। again just like Indore they have need based financial assistant, NBFA बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। एनुअल फैमिली इनकम आपकी 8 लाख या उससे है। कंडक्ट नो डिसिप्लिन और मिसकंडक्ट आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए तो ही आप एप्लीकेबल है। नो फिक्स परसेंटेज डिटरमाइंस द फाइनेंशियल असिस्टेंस, आपके फाइनेंशियल असेसमेंट होता है, बेस्ड ऑन दैट यू आर प्रोवाइडेड व्हाट द फाइनेंशियल एड। एजुकेशनल लोन रिक्वायर्ड फ्रॉम अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये बार बार आ रहा है। एज आई मेंशन्ड आरबीआई की एक सेट लिस्ट ऑफ बैंक्स होते हैं, अगर आप लोन ले रहे हैं और अगर आपको यहाँ से भी स्कॉलरशिप लेनी है तो इंश्योर जो एजुकेशन लोन ले रहे हो आप वो शेड्यूल्ड बैंक से ले रहे हैं। मल्टीपल स्कॉलरशिप जो है वो रहेगी, ओनली 1 फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगी, और एक अगर आप ले रहे हैं तो दूसरी अपने आप कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, सब नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट स्किल्स आल्सो अवेलेबल फॉर, अगर आप माइनॉरिटी, अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट्स है तो भी आपको स्कॉलरशिप जो है इसमें मिलेंगी। दिस वाज कोझिकोड। नाउ वी हैव बैंगलोर, एंड बैंगलोर के वी नो देयर आर 2 प्रोग्राम्स, बीबीए डीबी एंड बीएससी। तो बीबीए डीबी में क्या है, 50% वेवर है, किसके लिए, सीधा जो ये हमारी रिजर्व्ड कैटेगरीज है। प्रोग्राम फी इतनी है, आफ्टर वेवर इतनी हो गई, ठीक है, वो पहले से ही आपको बता देंगे। और इन केस यू आर बिलोंगिंग टू एनसीओबीसी ईडब्ल्यूएस तो फाइनेंशियल असिस्टेंस इतनी है और सपोर्ट आपको इतना मिल जाएगा। दिस इज द एज पर द प्रीवियस बैचेस द डेटा दैट वी हैव गॉटन। बीएससी के लिए जो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अप टू 100% है और ये भी अवेलेबल है। सो जितना अभी इन्फो आया है एज पर यू नो द वेबसाइट एंड एनी विच वेज, बीएससी प्रोग्राम इज कंपैरेटिवली न्यू, उनका पहला ही साल हुआ है, अगस्त 2026 से पहला बैच भी निकलेगा। सो लोन से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड ज्यादा इन्फो आ नहीं पाया, बट जैसे ही आएगा एलपीटी सबसे पहले आपको बताएगा। ऑलराइट, नाउ कम्स आईआईएम शिलोंग। अगेन मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, अभी तो आपको याद हो जाना चाहिए मेरिट कम नीड बेस्ड का क्या मतलब होता है। Who is it for? IPM student, scholarship type merit plus financial, यानी कि तुम बहुत अच्छा भी पढ़ रहे हो और तुमको जरूरत भी है पैसों की, तो जो है आपको स्कॉलरशिप बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल, इंटेग्रिटी, जेन्युइन फाइनेंशियल रीड, ये इनके वो है। फाइनेंशियल, अब समझने की बात है, अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। अमाउंट नहीं है, इनकम लिमिट नहीं है, मिनिमम सीजीपीए नहीं है, लेकिन जो है स्कॉलरशिप वो जरूर देते हैं। सो इफ यू हैव गॉटन इनटू आईआईएम शिलोंग, इंश्योर यू आर कॉन्टैक्टिंग देम एंड आस्किंग देम कि हाउ यू कैन अवेल द स्कॉलरशिप, ठीक है। अब दूसरे आईपीएम कॉलेजेस को भी एट अ ग्लांस देख लेते हैं। वी हैव रोहतक ओवर हियर, अगेन एससी एसटी नीड बेस्ड होती है, ट्यूशन और सर्टेन अदर फीस पे भी ये ले लेते हैं। बार बार मैं बता रही हूँ, ट्यूशन फी अलग होती है, मेस फी अलग होती है, बहुत सारे फीस होते हैं, इसके प्रॉपर एक फी स्ट्रक्चर आप देख लेना, उसके हिसाब से टॉप 5 रैंक होल्डर्स बेस्ड ऑन सीजीपीए तो आपको मेरिट स्कॉलरशिप भी मिलती है। मेरिट स्कॉलरशिप क्या होती है, व्हाइल यू आर देयर तो आपको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो भी होता है इफ यू आर अ टॉप 5 रैंकर ओवर देयर। मेरिट कम मींस होती है अवेलेबल टू एलिजिबल स्टूडेंट्स, अगेन दिस ओनली इन्फो दे हैड। देन डॉम्स नालसर जो है एनुअल फैमिली इनकम के हिसाब से आपको कंसेशन प्रोवाइड करते हैं। बिलो 3 लाख है तो अप टू 100% जो है फीस हो जाती है, और
टू 8 लाख है तो 20% जो है उस पे वैसा स्कॉलरशिप या वेव ऑफ हो जाता है। अगेन 20% ट्यूशन फी रिफंड। अब आपने ना ये बार बार देखा होगा वेव ऑफ और रिफंड। तो वेव ऑफ क्या है, पहले ही अगर आपको 2,000 रुपए देना है वो बोलेंगे नहीं यार 50% है तुम्हारे लिए तो तुम अब 1,000 रुपए ही दो, तो दैट इज वेव ऑफ। रिफंड का क्या मतलब है, वो अब आप क्या देख रहे हो, IFT काकीनाडा बोल रहे हैं कि तुम पहले मुझे 2,000 दे दो, फिर मैं बाद में तुम्हारा जब सेशन पूरा हो जाएगा तो तुम्हें 1,000 रुपए वापस दे दूंगा, दैट इज द रिफंड। सो अप टू 200 ट्यूशन फी रिफंड हो जाती है। एडमिशन ले लिया, फुल अमाउंट दे दिया और बाद में आपको जो है वो रिफंड दे देंगे। मैक्सिमम बेनिफिशियरीज अगेन 10% ऑफ बैच। सो देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर नॉट राइटिंग द स्पेसिफिक नंबर्स। जैसे एक कॉलेज में हमने देखा था कि वो बोल रहे हैं कि सिर्फ 3 बच्चों को ही देंगे हम, लेकिन दे आर प्लेइंग स्मार्ट, दे आर मेंशनिंग कि उस बैच में उस टाइम पे क्या साइज है, बेस्ड ऑन दैट ही हम 10% स्कॉलरशिप दे पाएंगे बॉस। मिनिमम CGPA 2.4 to 6 ये इन्होंने मेंशन कर दिया है। अब ये आ गया क्लियर समरी जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। IIM इंदौर NBFA देता है लोन इंटरेस्टेड रीएम्बर्समेंट प्लस मेस सपोर्ट देता है, यानी कि जो आपका खाना पीना है उस पर भी वो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। और ये चीज ध्यान रखना, इंटरेस्ट माफ हो रहा है, लोन प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही है। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड ओवर दिस। मेरिट का मीन्स है, यहाँ मेरिट है, अगेन दिस इज हाउ इट इज ऑल डिवाइडेड। नाउ दिस is very important. Where can you get the highest support? Need maximum financial support. ठीक है, look at जम्मू, बोधगया, नालसा। लो फैमिली इनकम, फी अफोर्डेबिलिटी अगर आपकी प्रायोरिटी है तो, अगर स्ट्रॉन्ग हो आप अकेडमिकली, कंसिस्टेंटली हाई CG पे आए हैं तो आप अमृतसर और रोहतक दे सकते हो क्योंकि वो मेरिट पे जाते हैं। देन स्टूडेंट सी जो है, अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरीज पे है, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जम्मू, नालसा और बोधगया आप दे सकते हैं। So this was about all the scholarship that these IIMs, these top colleges offering IPM have to offer. If you have any doubt, any query, feel free to reach out to me. Drop them down in the comment box below. ये community नहीं join की है तो please पहले कर लीजिए. And if you want to reach out again, you can always contact on this number. This side Priyal signing off. Bye.